और माँ गायत्री की चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। एक मनुष्य किस प्रकार पैसा कमाता है, खर्च करता है और बचाता है, ये देखकर उसकी बुद्धि की परीक्षा की जा सकती है। इसीलिए धन कमाने और खर्च करने से पहले आप 100 बार सोचिए। आइए जानते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। गुरुदेव का कहना है, जो अपनी सहायता आप करने पर तत्पर है, ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है। आइए आप जानते हैं कि किन सद्गुणों से आप धनवान बन सकते हैं। ये ठीक है कि धन संग्रह के लिए नहीं होता, पर यह भी ठीक है कि पैसों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कहते हैं कि खाली बोरा सीधा खड़ा नहीं रह सकता। जब तक उसका पेट भरा ना होगा, तब तक वह बार बार खड़ा करने पर भी पैरों पर ही बैठ जाएगा। समझदारी, उदारता, दूरदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण गुण ईमानदारी से संबंध रखते हैं। दरिद्र मनुष्य कभी कभी विवश होकर भी अन्याय, अधर्म एवं आकर्णीय कर्मों को करने में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। चतुर कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में एक विद्वान ने कहा है, जो पैसे को उचित रीति से कमाना, खर्च करना और बचाना जानता है, वही बुद्धिमान है। पैसों का वही सदुपयोग कर सकता है जो बचा सकता है, जो मेहनत करके कमाता है। यदि कहीं से झटके का माल हाथ लग जाए तो वह फिजूल खर्ची में उड़ जाएगा। कहते हैं कि चोरों के महल नहीं देखे जाते। ठीक भी है। जिसने उपार्जन में श्रम नहीं की, पैसे कमाने में मेहनत नहीं की, वह उसकी कदर नहीं कर सकता। और भगवती लक्ष्मी इतनी निर्लज्ज नहीं है कि अपमानित होकर भी किसी के द्वार पर अधिक दिन तक पड़ी रहें। कुछ व्यक्ति ऐसे ही अदूरदर्शी देखे जाते हैं जो आज की कमाई को आज ही खर्च कर देते हैं। शहरों के कई धोबी, मूची, तांगे वाले और ऐसे ही दूसरे कारीगर 50-100 रुपए रोज कमाते हैं, पर दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं बचता। ताड़ी, शराब, गांजा या इधर उधर की मटर गश्ती में उनकी सारी कमाई खर्च हो जाती है। जीवन भर कमाते हैं, पर ना तो बच्चों को शिक्षा दिला पाते हैं और ना व्यवस्थित सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। मरने के बाद इतना भी नहीं छोड़ जाते कि बाल बच्चे साल 6 महीने बैठकर खा सकें। फिजूल खर्ची एक प्रकार का देशद्रोह है, अपराध है, क्योंकि इससे बेकारी, निराश्रयता, लाचारी और दुष्प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है। सुकरात कहा करते थे, जो देश की उन्नति करना चाहते हैं वे पहले अपनी उन्नति करें। अपव्ययी मनुष्य कोई बड़ा काम नहीं कर सकते और ना आत्मसम्मान ही कायम कर सकेंगे। मिस्टर कॉबडेन ने एक बार गरीबों को संबोधित करते हुए कहा था, दुनिया में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। अमीर गरीब का असल में नाम मितव्ययी और अपव्ययी होना चाहिए। जो लोग बचाने के सिद्धांत पर काम करते हैं, वे एक दिन अवश्य समृद्ध बन जाएंगे, और जिन्हें फूंकने और उड़ाने का चस्का है, वे हमेशा गरीब ही रहेंगे। खर्च करने में सावधान रहने वाले लोगों ने मिल, कारखाने और जहाज बनवाए हैं। एक तुम हो जो शराब पीने और दूसरी बेवकूफ़ी करने में अपने पैसे समाप्त कर देते हो। सुसंपदा प्राप्त करने के लिए मितव्ययता की जरूरत है। इसके लिए किसी बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं। अत्यंत आवश्यक वस्तुओं को उचित मात्रा में खरीदना, इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर कोई भी मनुष्य ठीक प्रकार से गृह प्रबंध कर सकता है, किंतु इसका अर्थ कंजूसी नहीं। कल के लिए जमा करने की इच्छा से जो आज भूखा मरता है, वह मूर्ख है। मितव्ययी मनुष्य धन को ईश्वर समझकर पूजा नहीं करता, बल्कि उसको सावधानी से शस्त्र की भांति वहां उपयोग करता है जहां उसके करने की जरूरत है। आप कंजूस नहीं, किफ़ायतशार बनिए, क्योंकि किफ़ायतशारी दूरदर्शिता की पुत्री है, संयम की बहन और स्वतंत्रता की माता है। यह हमारे चरित्र, आनंद और प्रतिष्ठा की रक्षा करती है। जब फ्रांसिस हेनरी गृहस्थी में पड़ा तो उसके पिता ने कहा, पुत्र, मेरा आंतरिक आशीर्वाद है कि तू प्रसन्न रहे। इस हर्ष के समय पर एक रत्न तुझे उपहार दे रहा हूँ
और वह है किफ़ायत-शारी का उपदेश। ओछे आदमी इसका महत्व नहीं समझते और हंसी उड़ाते हैं, पर मैंने चिरकालीन अनुभव से ये जाना है कि कोई गृहस्थ यदि सुखपूर्वक अपना जीवन बिताना चाहता है तो उसे खर्च करते समय बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए। बेटा, यदि तुम मेरे इस रत्न को संभाल कर रखोगे तो ये तुम्हें सौभाग्य की तरह हर समय मदद करेगा। हर आदमी का धर्म है कि अपनी आमदनी पर गुजारा करे। जो ऐसा नहीं करता वह भीख मांगेगा, किसी पर भार बनेगा या बेईमानी करेगा। हम ऐसे कई आदमियों को जानते हैं कि जिन्होंने पुरानी संचित कमाई को नाच तमाशे में फूंक दिया और सिर धुन धुन कर पछताते हैं। इन चटोरी आदत के व्यक्तियों को वासनाएं तृप्त करने के लिए अपने पास धन नहीं दिखाई देता तो ऐसे कार्य करने के लिए उतारू हो जाते हैं जिनसे उनके लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। यदि आरंभ से ही उन्होंने फिजूल खर्ची के दुर्गुण को नाप नाया होता तो पतन के गहरे गर्त में गिरने के लिए उन्हें विवश ना होना पड़ता। एक पैसा बहुत छोटी वस्तु है, परंतु करोड़ों गृहस्थों का सुख इस एक पैसे को जमा करने और ठीक अवसरों पर खर्च करने में निर्भर है। जो एक पैसे का दुरुपयोग करता है वह 1 रुपए का भी कर सकता है। यदि हम इन पैसों को बचाते रहें तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी और भविष्य को दूने वेग के साथ सुधार सकेंगे। कई बार हम सस्ती वस्तुओं के प्रलोभन में आकर बेकार वस्तुओं को खरीद लाते हैं। ये एक प्रकार की फिजूल खर्ची है। आप उन चीज़ों को खरीदिए जिनकी वास्तव में ज़रूरत है। जो वस्तु काम में नहीं आती उसे भूलकर भी मत खरीदिए, चाहे वह कितनी भी सस्ती क्यों ना हो। टॉमस राइस नामक एक परोपकारी कार्यकर्ता ने हजारों दुष्चरित्र स्त्री पुरुषों को सुधार कर उन्हें भले और प्रतिष्ठित नागरिकों के रूप में बदल दिया था। वे अपनी डायरी में लिखते हैं कि स्वेच्छा से बहुत कम आदमी बुरा काम करते हैं, क्योंकि हर एक को अंतरात्मा कुकर्म करने से धिक्कारती है। अधिकांश मनुष्य अपनी जरूरतें या तृष्णाओं से मजबूर होकर चोरी ठगी करते हैं। यदि आदमी को काम में लगा दिया जाए और उसे खर्च की ठीक व्यवस्था करना सिखा दिया जाए तो उसकी आधी बुराइयां दूर हो जाएंगी। टॉमस एक मिल में काम करते थे, पर जब उन्हें फुर्सत मिलती तो बुरे लोगों के पास जाते और अपने मधुर स्वभाव से उन्हें इस बात के लिए रजामंद करते कि उसकी सहमति से ही खर्च किया करें। ऐसे व्यक्ति यदि बेकार होते तो उनके लिए काम की तलाश करता और रोज जाकर उन्हें किफ़ायत-शारी का पाठ पढ़ाता। आज उन्होंने जो खर्च किया उसकी समालोचना करता और दूसरे दिन के लिए बजट बनाता। इस तरह से बहुत से लोगों का जीवन उसने किफ़ायत-शारी के माध्यम से बदला। थोड़ा थोड़ा जमा करने से बहुत इकट्ठा हो जाता है, जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है। दुष्ट बुद्धि के लोगों का धनवान होना ही उनके नाश का कारण है। पैसा पैदा करना कितना ही सरल क्यों न हो, उसको ठीक तरह से रखना संसार में सबसे कठिन है। धन को ठीक प्रकार खर्च करना बहुत कम लोग जानते हैं। जिस पैसे से जीवन की महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं, देखा गया है कि लोग उसे यूं ही व्यर्थ बातों में उड़ा देते हैं। ऐसे मनुष्यों की आय चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, वे सदैव दरिद्रता का कष्ट भोगेंगे। तो पैसे खर्च करने से पहले इन बातों का अवश्य रखें ध्यान। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।